दिवाली सभी को, हैप्पी दिवाली। तो आज ना अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं नहा धो के तैयार व्यार हो के आ गई हूँ। देखो मैंने मेहंदी लगाई, मेरी मेहंदी देखो कैसे चढ़ी है। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी पर अच्छी। पर पहले सबसे पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? रुको दूर से दिखाती हूँ फ़ोन रख के। एकदम सच सच बताइएगा आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत दिनों से ये कपड़े रखे हुए थे, मन कर रहा था पहनने का, था आज मेरा मन था इसको पहनने का, इसलिए मैंने आज पहन लिया। 2-3 कपड़े निकाले थे पर समझ में नहीं आया था तो मैंने इसी को पहना। बताइएगा। हाँ तो आप लोगों को भी फिर से हैप्पी दिवाली। और अब ना मैं तैयार हो गई हूँ तो मैं सोच रही थी पता है, लेकिन उतना अच्छे से दिवाली नहीं मैं, क्योंकि छोटी दादी ख़त्म हो गई थी ना, जिसकी वजह से ना घर में कुछ भी मनाया नहीं जा रहा है। सब लोग मतलब बाहर जो ना लाइटिंग वाइटिंग लगाते हैं ना वो आज नहीं लगा रहा है कोई भी, कहीं कुछ नहीं। मैं तो जिद करके वो आज तो कोई अच्छे से कपड़े वगैरह भी नहीं पहना, मैं ही हूँ जब मैं तैयार व्यार हो गई हूँ क्योंकि जो चला गया उसको क्या कर सकते। लेकिन तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब जा रही हूँ ना दीवार रंगोली बनाने। बाहर मना कर रही हैं मम्मी मन बनाने से गेट के बाहर, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती से सोच रही हूँ थोड़ा सा बना दूँ। और बाकी ना पूजा घर में बनाना है और अपने यहाँ अपने रूम में तो रंगोली बनाती हूँ, उसके साथ में मिलती हूँ आप लोगों से बात करती हूँ। ऐसे तो बहुत बात करती रहूँगी तो मैं करती ही रहूँगी। और पहले बताना कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा ये मेरा इतना ही तैयार होना है, इससे ज़्यादा नहीं तैयार हो सकती ना। वैसे भी सब लोग इतना डांट रहे थे फिर भी मैंने नए कपड़े वगैरह पहन लिए और तो सब लोगों ने वो भी नहीं पहना वहना है। अब आ गए हैं रंगोली बनाने के लिए। पहले क्या किया ना चौक से ऐसे ही बना लिया है क्योंकि रूम में ही अपने बना रहे हैं। सच बताएं हमको ना हम जितना खुश दिख रहे हैं ना, सुबह सच में बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके एक दिन पहले भी खुश थे पर दूसरे दिन भी, और आज सुबह इतने खुश थे कि दिवाली ऐसे मनाएंगे वैसे मनाएंगे। लेकिन मम्मी ने जब से बोला कि दिवाली नहीं मनाई जाएगी घर पर ना, तब से मूड बहुत ख़राब है। लेकिन फिर भी हम सोच के बैठे हैं कि कोई मनाए या ना मनाए, लेकिन मैं रूम में मनाऊँगी। हाँ दादी को ख़त्म हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन ना तो इसी वजह से दिवाली नहीं, जब तक अब ना होलिका नहीं जलेगी घर में ना, जैसे कि होली आता है जब हम लोगों के यहाँ सूतक पड़ गया है, इसी वजह से दिवाली नहीं मनाई जा रही है। तो इस टाइम में मतलब सूतक क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कहते हैं इसमें नहीं मनाया जाता है अगर कोई ख़त्म हुआ रहता है तो फेस्टिवल। अभी 1 महीना भी हो गया होता तो शायद मना लेते, पर अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है दादी को ख़त्म हुए। जब मैं बीमार थी तभी तो ख़त्म हुई थी वो, तो इसी वजह से अभी ज़्यादा नहीं 1 हफ्ते हो रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि अभी जब होली जलेगी, जिस दिन होलिका जल जाती है ना, होली आती है, उसके बाद फिर ये सूतक ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग कभी भी मतलब फिर उसके बाद सारे फेस्टिवल मना पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इसी वजह से नहीं मना सकते। इसके बाद भी कोई फेस्टिवल अगर आता है जैसे खिचड़ी वगैरह तो कुछ भी नहीं मना पाएंगे, बस अब जब तक होली नहीं आ जाएगी। तो अभी लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं है, अभी जो चला गया उसकी वजह से हम पूरा 1 साल दिवाली नहीं मना सकते, तो इस वजह से इतना खुश थे। बाहर रंगोली बनाएंगे, गेट के पास बनाने जाएंगे, वहाँ भी नहीं बना पाए हैं, तो अभी यहाँ पे बना लिए हैं। देखो अपने रूम में ही बना रहे हैं। और ये पूजा के पास यहाँ पे गणेश जी भगवान बनवा रहे हैं, छोटा सा ही बनाएंगे। तो सोचे थे लास्ट तक मम्मी को मना लेंगे कि बाहर रंगोली बना ले, दिया मन नहीं जलाएंगे लेकिन रंगोली तो बना ले, लेकिन मम्मी कहते कहते मानी ही नहीं, बनाने नहीं दी। तो फिर अभी वहाँ पे दरवाजे पे छोटा सा ऐसे ही बना दिया है। और अब पूजा के पास में पूजा तो होगी ही ना शाम को, तो पूजा करेंगे ही, इसी वजह से यहाँ पे गणेश भगवान को बनवा रहे हैं छोटा सा। आप लोग बताइए कैसा बना रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा बनाया है मैंने ना।
सही बताऊँ, अगर वैसे होता तो कितना खुश होते यार। दिवाली इतनी अच्छे पूरे साल का इंतज़ार करने के बाद में दिवाली आती है, इस दिन कितना खुश होते हैं। मैं भी इतने दिन से मेहंदी वेहंदी कभी नहीं लगाई थी, अब मेहंदी वेहंदी हाथ में लगा ली एकदम, क्या ही बोलूँ। और भी तैयार व्यार हो जाते, लेकिन इसके आगे तो मन ही नहीं किया। मम्मी बहुत उल्टा सीधा बोल दी हैं, बहुत डांट दी हैं, मूड बहुत ख़राब हो गया था आज के दिन, लेकिन क्या ही बोले। देखो बन गया। अब कैसा लग रहा है पूरा बनने के बाद? ये अच्छा लग रहा है ना? अभी बिट्टी यहाँ पे ना, बिट्टी को चाची तैयार कर रही थी। अब हम आ गए उसको खिलाने के लिए। हमको बोली थोड़ा देर खिला लो तो हम काम कर लें, इसी वजह से बिट्टी को लेके, बिट्टी को भी नया नया फ्रॉक पहना दिए हैं और यहाँ पे लेके आके खिला रहे हैं। बाहर बैठे हुए हैं दादी और हम बिट्टी को खिलाने के लिए एकदम बाहर सड़क पे, क्योंकि आहार। और यहाँ पे देखो जो बैकग्राउंड, ये यहाँ पे ना, यहीं पे बनाने वाली थी अच्छी सी रंगोली, तो अभी आए, दिया थोड़ा सा भिगो दिए, इसीलिए थोड़ा सा दिया भिगो रहे हैं और बाती भी थोड़ा सा बना लिया। अब शाम का टाइम हो रहा है तो सोच रहे हैं खाना बना ले उसके बाद में, नहीं तो अभी दिया हुआ जलाने का तो मतलब यही है कि रूम में या फिर मंदिर अंदिर के पास में दिया जला दिया जाएगा। बाकी वैसे बिल्कुल भी नहीं, वैसे तो बिल्कुल जलाया ही नहीं जाएगा और खाने में भी कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मैं ना जिद करके मैंने कहा कि खाना तो है ही है ना, जैसे वैसे खाना वैसे ऐसे, तो पूरी सब्जी क्यों ना बना लेते हैं। तो मम्मी ने बहुत कहने के बाद मम्मी हाँ बोली हैं, तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ कचौड़ी और सब्जी बनाने के लिए। नहीं तो बिल्कुल भी सबके यहाँ तो सादा खाना बन रहा है, किसी के यहाँ कोई खाना। देखो कैसे बताती हूँ मैं, मेरे 3 बाबा हैं, तो मेरे बाबा जो है मेरे सगे वाले वो बीच के हैं, तो बड़े बाबा और छोटे बाबा, तो तीनों लोग तो परिवार ही है ना, पूरा बड़ा परिवार होता है। तो इसी वजह से अब परिवार की छोटी वाली दादी ख़त्म हुई है, तो कहाँ से जो भी होगा तो तीनों परिवार में ही होगा ना, फैमिली में ही होगा, इसी वजह से नहीं हो रहा है। नहीं वैसे होता तो चाहे होता भी मतलब गांव के होते, या जैसे मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, अगर और किधर भी होता या तो चलो ठीक है, पर एकदम जस्ट बगल में घर भी है और परिवार के खुद के परिवार के हैं तो नहीं मनाया जा सकता ना, इसी वजह से। तो पर क्या करूँ, मेरा सच में अंदर से मन था। तो और लक्ष्मी मैया तो आएंगी ही ना, सबके घर में वो आएंगी, ऐसा तो है नहीं। तो मैं ना फिर जीत करके अब पूरी सब्ज़ी भी बना ले रही हूँ। और अच्छा बताइए, आप लोग बताइए, मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखो वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो अगर यंग में कोई होता तो एक बार समझ में, और फिर उसके बाद में हमें भी दुख है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे दुख नहीं है, दुख है। लेकिन अगर जो चला गया उनको वापस भी तो नहीं ला सकते, उनकी वजह से आने वाले जो आगे जो आने वाली खुशियाँ हैं उसको हम क्यों छोड़ दें। एक तो छोटी छोटी खुशियों को हम इतना संभाल के रखते हैं कि किसी तरह से आए, और उसमें भी ऐसे ऐसे टाइम आ जाता है ना, जब भी हमारे घर कोई फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो जैसे लगता है कि घर ना श्रापित हो गया है एकदम से। कभी किसी की डेथ हो गई तो कहीं कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ मना ही नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है फेस्टिवल वाले टाइम पे, फिर वो ऐसे ही रह जाता है। अभी मेरी कचौरी भी बन चुकी है और मम्मी को बोले थे सब्ज़ी काटने के लिए कि थोड़ा सा वो सब्ज़ी काट दे बाहर, और तब तक मैं कचौरी बना लूँ, ताकि कचौरी बना के आऊँ तुरंत और उसके बाद में सब्ज़ी बना लूँ, जल्दी से मेरा खाना बन जाए ताकि फुर्सत हो जाए। आज ना पता नहीं क्यों मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और चहक बड़ा मतलब जैसे होता नहीं, चहकने का मन कर रहा है कि यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, और ऐसे ही घूमने का मतलब जो फेस्टिवल वाला दिवाली वाली जो एक्साइटमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मेरे मन में बनी हुई है। लेकिन ना क्या करें, परेशान है, अंदर से मन भी है और नहीं भी कर सकते कि दुख भी है कि हाँ दादी ख़त्म हो गई, या फिर इस वजह से नहीं मनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों ना ऐसे मन हो रहा है कि हाँ अब ठीक है दादी ख़त्म हो गई, अब वो वापस तो नहीं आने वाली ना, कुछ भी करेंगे वापस तो नहीं आने वाली। पर घर की परंपरा है और ये सब चीज़ भी उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी अगर ऐसे ही हमको कह रही होंगी। अगर मेरी दादी सुन रही होंगी ना, सोच रही होंगी ये कि बिल्कुल भी मेरे से प्यार नहीं करती थी, बिल्कुल मानती नहीं थी, इसके अंदर थोड़ा भी वो नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कितना क्या सही है कितना गलत है, मुझे जो सही लगा वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। हाँ अभी कोई यंग में बहुत ज़्यादा होता, और वो पता है बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी, और ऐसे में उनको कितना दर्द हो रहा था, कितनी तकलीफ़ हो रही थी।
तो इससे अच्छा है कि ऐसे में इंसान ना जिए तो ही अच्छा है ना। लेकिन यही है कि दादी के ख़त्म होने से उनकी फैमिली में बहुत बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो अभी मेरा खाना बन चुका है और बस उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। थोड़ा सा बाहर बाहर टहल वहल के आते हैं। रूम में आए अभी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिवाली ही नहीं मनाया जाएगी, कोई फेस्टिवल ही नहीं मनाया जाता है। हमेशा किसी न किसी शराब से ही ग्रस्त रहता है मेरा पूरा परिवार। जो छोटी वाली दादी ख़त्म हुई थी तो उसके बाद से अभी 1 महीना उनको ख़त्म हुए नहीं हुआ है, इसीलिए घर में कोई मना नहीं रहा। लेकिन फिर भी हम माने नहीं, हम पूजा घर में, पूजा के पास में और यहाँ अपने रूम में रंगोली बना लिया। बाहर सड़क पे बनाना था जो, वो नहीं बनाया है। अब मैं तो मेहंदी भी देखो कितना अच्छे से तैयार हुई थी कि मेहंदी भी लगा लिया, अच्छे कपड़े भी पहन लिए। और जाओ कोई मनाए ना मनाए, पर मैं तो मना ही लूँगी। पर सब लोग मनाते घर में और अच्छे से घर पूरा ना लाइटिंग वाइटिंग लगी रहती है, अच्छा से डेकोरेट हुआ रहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन घर में कोई मना ही नहीं रहा है। फिर भी कहने पे पूरी सब्ज़ी मम्मी बोली बनाने के लिए, तो आलू पालक सोया मेथी की सब्ज़ी पूरी बना लिए हैं। और बाकी बस थोड़ा बहुत दिया हुआ जलाया जाएगा अभी, बाकी तो शायद कुछ नहीं करेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मेरे कल अच्छा नहीं लग रहा था। कल मैं इतना तैयार हो रही थी कि मैं खूब अच्छे से दिवाली मनाएंगे, लेकिन ना सारी थोड़ी देर लेटे थे, फिर बिट्टी के पास चले गए। बिट्टी रोने लगी तो अभी दे दी थी अम्मा बोली कि ले जाओ थोड़ा देर इसको खिलाओ, तब तक चाची खाना बना ले। चाची खाना बनाने में लग गई और भैया को लेके चली आई खिलाने के लिए। और पता है ये ब्लॉग थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, तो आप लोग ना पूरा देखिएगा। और ठीक है, तो अभी ना मम्मी पूजा कर रही हैं, शाम हो गई है तो मम्मी पूजा करने के लिए आई। देखो मम्मी भी नया कपड़ा नहीं पहनी है, कुछ भी नहीं की है, वो तो बस पूजा होती है घर में तो इसीलिए पूजा कर रही हैं शाम को। वैसे भी वो सुबह शाम पूजा करती ही हैं, तो इसी वजह से तो मम्मी अभी पूजा कर रही हैं। बेटी को मैं खिला रही हूँ। और अभी वैसे होता तो पता है लड्डू वगैरह भी चढ़ता है, तो वही जो आता नहीं है हाथी घोड़ा लड्डू मिठाई ये सारा कुछ, तो वही सब कुछ है हाथी घोड़ा। अच्छा हाँ, आप याद आया हाथी घोड़े से, आप लोगों के यहाँ हाथी घोड़ा आता है कि नहीं? हम लोग छोटे थे पता है, याद है जब छोटे थे ना तो हाथी घोड़ा लेके हम लोग उसके लिए लड़ाई करते थे, किसको क्या मिला, किसी को कोई बोलता हमें सुअर मिला, कोई बोलता हमें ताजमहल मिला, कोई बोलता हमें हाथी मिला, हाँ घोड़ा मिला, ऐसे करके तो अभी मम्मी पूजा करके गई है, मैं भी आई अपने रूम में दिया जलाने के लिए। और एक बार वैसे जला दिए थे बाहर बाहर जो मतलब ऐसे ही अभी ना सब जगह पे हम सोच रहे हैं कि हम जला वला दें, हम भी पूजा पूजा कर लें। तो अभी बस बढ़िया से सोचे थे 1-2 रील्स बनाएंगे, बड़े खुश थे। लेकिन ना जब अंदर से जैसे सब पूरी फैमिली जब इकट्ठा होके नहीं रहती साथ में और नहीं मनाया जा रहा है ना, जिधर भी जाओ सब लोग इधर नहीं मत मनाओ, मत करो, मत दिया जलाओ, मत कुछ करो, तो फिर अंदर से अजीब सा होता है। तो इसलिए मैंने देखो अपने रूम में लाइटिंग बंद करके, और अभी लाइट भी ऐसे टाइम पे कटी गई थी, तो फिर उसके बाद में मैंने ना अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट किया मंदिर के पास में मेज़ पे, और मतलब अच्छे से अपने रूम में ही पूरा दिवाली वाली फीलिंग ले लिया। क्योंकि बाहर देख रहे थे हर किसी के यहाँ जब अच्छे अच्छे से जल रहा है ना, तो बड़ा सा बड़ा रहा है। देखो बाहर तो कोई मनाने नहीं दे रहा है, तो हम अपने रूम में ही मना ले रहे हैं। आप सबको हैप्पी दिवाली। अपना रूम दिखाऊं?
मेरे खुशी और दुख का अंदाज़ा तो आप मेरे बातों से ही लगा सकते हैं, मुझे देख कर ही लगा सकते हैं कि मैं अंदर से कितनी खुश हूँ, मतलब बाहर से कितनी खुश हूँ कि मैं दिवाली मनाऊँगी, और अंदर से कितना दुखी भी हूँ कि नहीं मनाया जा रहा है ना। तो अभी मैं भी आ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि दिया हुआ जला दिया, तो अब पूजा भी कर लें। उसके बाद में फिर चले देखें, थोड़ा सा घूमे टहले, मतलब ऐसे ना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। आज मेरा दिन ना ऐसे ही बीत रहा है, सारा दिन बस चहक रही हूँ इधर से उधर। तो ऐसे लगता है ना, ऐसे थी मैं पहले, बहुत चहकती खिलती खिलखिलाती ऐसे ही। देखो अपने मुंह से अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं, पर क्या ही करें। तो ऐसे थे, सच में ऐसे थे, और ऐसा होना हम चाहते हैं कि दिन भर ना ऐसे एनर्जेटिक रहें, एकदम से हंसते खेलते रहें, ताकि मेरी शरीर भी, मेरी हेल्थ भी, सब कुछ मेरा अच्छा रहे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो अभी हो चुकी है मेरी पूजा। मम्मी सबको चढ़ा उड़ा दी थी, इसलिए मैंने कुछ वैसे नहीं चढ़ाया। अरे देखो मेरी मंदिर, ये छोटी सी मेरा पूजा घर है, मैं डेली यहीं पे पूजा ही करती हूँ। और अभी देखो पूजा के बाद में, और आज मैंने सूट में भी, हाँ एक सर ने बोला था सूट के लिए ना, देखो मैंने आज मैंने सूट पहना है, और कैसी लग रही हूँ। ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ना। और आज जैसे बहुत दिन बाद जब थोड़ा सा तैयार हो लो, ऐसे तो रोज़ पागल बने रहते हैं, थोड़ा सा तैयार हो लो ना तो खुद को ही पता नहीं, हम आज अपने आप को ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहीं मुझे मेरी नज़र ना लग जाए, इसीलिए मैं बार बार आज अपने आप को ही निहार रही हूँ। और इसीलिए पता है, इसी चक्कर में ब्लॉग भी लंबा हुआ है। बस यही तक, क्या करें, बाहर दिवाली मना नहीं सकते हैं, बाहर तो, पर रूम में ही अपने दिवाली मना लिए। हमारी पूजा भी हो गई। और आप लोगों की कैसे दिवाली गई आप लोग बताइएगा। हमारी दिवाली तो हम अकेले मना लिए, क्योंकि बाहर नहीं मना सकते हैं। आप लोगों को पता ही है क्यों नहीं मना सकते हैं, दादी की वजह से। बहुत अच्छा सा तो डेकोरेशन पर मन खुश है, तो इसका मतलब कि दिवाली अच्छी ही गई। तो मेरा मन खुश है, तबीयत भी आज अच्छी है। हैप्पी दिवाली सब लोगों को फिर से। इतनी जल्दी बाय नहीं बोलने वाले हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। देखो सबके यहाँ कितनी अच्छी से दिवाली मना रहे हैं। देखो सबके यहाँ पे जल रही है दिया अगरबत्ती सबके यहाँ जल रहा है, सिर्फ मेरे ही 3 घर में ऐसा कुछ नहीं है। बाहर भी सबके यहाँ जल रहा है, पर यहाँ देखो, ये मेरे छोटी वाली दादी के यहाँ, ये हम लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं, कोई दिया बत्ती नहीं, कुछ भी नहीं किए गए है। बाकी दूर दूर तक जल रहा है। क्या ही कर सकते, ऐसे टाइम देखो ये कितना प्यारा लग रहा है घर ना। इतनी अगरबत्तियाँ जला दी गई है ना कि क्या ही बोले, हमारा घर भी ऐसे जगमगा रहा होता। लेकिन मिठाई तो खूब भर भर के आई है, आइए खाना हो तो। रसगुल्ले 3-4 डिब्बे मिठाई आया था। तो पता है, चलिए फिर अब बाय बोलने का वक्त आ रहा है। लेकिन हाँ, कहते हैं कि दिवाली के दिन पढ़ाई ज़रूर करना चाहिए दिया जलाकर, तो इसीलिए मैं भूल नहीं गई हूँ। तो अभी हम बैठ के थोड़ा देर पढ़ाई करते हैं, और आप लोग भी पता है दिया जला के एक बार पढ़ाई करने के बाद ही सोइएगा, क्योंकि कहते हैं कि दिया जलाकर उसके बाद ही सोना चाहिए। और हाँ, काजल सब लोग लगा लीजिएगा, अभी मम्मी लगाने मुझे भी आएंगी काजल, नहीं तो छछूंदर बन जाएंगे। आज के दिन काजल नहीं लगाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, बाय बाय।